हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रोविजन कि यदि हमने रजिस्ट्रेशन करानी है तो किन बातों का हमने ध्यान रखना है, कौन से हमने रूल्स ध्यान में रखने हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन करानी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो ये आपने ध्यान रखना। और हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कितने पॉइंट्स थे, 12। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी 7 पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कितने टाइम पीरियड के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई है ना, एप्लीकेशन भेजनी है। जैसे कॉलेज वाले बोलते हैं कितने दिन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन भेज दें, कितने टाइम के बीच में आपने एप्लीकेशन भेजनी है। सेक्शन कौन सा, सेक्शन 25(1). ये हमारा पूरा टॉपिक ही सेक्शन 25 के अंदर है। तो सेक्शन 25(1) में बताते हैं जनरली और नॉर्मली। जैसे जो नॉर्मली हम 30 दिन, जैसे ही हमारी लाइबिलिटी बनती है जीएसटी देने की, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आप जीएसटी के अंदर लाइबल बन गए, आपको टैक्स देना है, तो उस लाइबिलिटी के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसके लिए एप्लीकेशन भेज देनी है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जैसे तो ना उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि मैं हाँ जी आपको बोल दिया कि आपकी जो सेल है, टैक्सेबल सेल है, आपको तो GSTIN आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपको पता चलता है तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है टैक्स देने की, उसके 30 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन भेजनी है। ठीक है। दूसरा है इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। कैजुअल पर्सन हो गया या नॉन रेजिडेंट, है ना। नॉन रेजिडेंट आपको डेफिनेशन पता है, वो वाला पर्सन है, वो टैक्स उसकी भी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। तो उसको 5 दिन पहले, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा ना इंडिया में, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसके बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर देगा, एप्लीकेशन भेज देगा। मतलब कि अप्लाई करना। पहला हमारा जो स्टेप नहीं है कि पहला स्टेप है कि एप्लीकेशन भेजने का, तो एप्लीकेशन कब भेजे, तो इन्होंने कहा यदि जिस दिन मेरी लाइबिलिटी बन जाती है उस दिन के 30 दिन के अंदर भेजना। दूसरे क्या मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, किसने करना है, कैजुअल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने यदि बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के स्टार्ट करने के 5 दिन पहले। ठीक है। तो आप दोनों टॉपिक समझ गए, जनरली और नॉर्मली भी समझ गए, और इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। ठीक है, तो आपके लिए रहा आप सभी को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, प्लेस टू अप्लाई फॉर। किस प्लेस पर, कौन से प्लेस पर जाकर हम अप्लाई करें कि हमने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, जनरली नॉर्मली सेक्शन 25(1), सेक्शन तुम पढ़नी है ना, सेक्शन 25 रजिस्टर्ड इन स्टेट, जैसे और यूटी, मतलब कि आपने उसे रजिस्टर कहाँ से कराना है, स्टेट में कराना है, इन विच ही इज लाइबल, जिसमें वो लाइबिलिटी बनती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, या फिर पंजाब में है, जहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपने उस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, कौन से रजिस्ट्रेशन कराना है, सेक्शन 22 और सेक्शन 24 अप्लाई होगा। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, सप्लाई फ्रॉम द टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया, जो होते हैं ना पानी के पास होते हैं, रजिस्टर्ड इन कोस्टल स्टेट, है ना। तो उनको जो नियरेस्ट पड़ती है, बेस लाइन के जो नियरेस्ट स्टेट पड़ती है, यूटी पड़ती है, वहाँ जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। किसके लिए, जीएसटी के लिए। ठीक है, मतलब कि अब ये स्टेट वाइज होगा, क्योंकि स्टेट का कोड लगा ना, उसी से हमें पता चल गया कि स्टेट वाइज होगा। हर स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन होगी जहाँ पर आप सप्लाई करते हैं, जहाँ पर आपने जीएसटी देना है। क्योंकि हमारा वैसे हम कोई हमें बताए भी ना, तब भी हमारे मन में आ जाता है ना, क्योंकि हम सेंट्रल जीएसटी देते हैं, स्टेट जीएसटी देते हैं। तो स्टेट जीएसटी किस बेस पर होगा, क्योंकि आपके कोड से ही पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मतलब कि हर स्टेट में आपका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, कि प्लेस टू अप्लाई, है ना। तीसरा हमारा टॉपिक आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस वर्टिकल। रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस वर्टिकल सेक्शन 25(2), सेक्शन 25%। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे सिंगल रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप एक ही बिजनेस कर रहे हैं और हिमाचल में कर रहे हैं, आप एक ही बिजनेस कर रहे हैं और हिमाचल में कर रहे हैं। नॉर्मली सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट यूटी प्रोवाइडेड, आपको एक ही आप एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो 15 नंबर का डिजिट का आपको इशू कर देंगे। ठीक है, सिंगल रजिस्ट्रेशन। दूसरा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन 2 केस में हो सकता है, या तो आप जैसे तो ना आप बहुत सारा बिजनेस करते हैं, बहुत सारा बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि जैसे तो ना आप रेडीमेड गारमेंट्स का भी करते हैं, आप करियाने का भी काम करते हैं, आप मतलब कि डिफरेंट नेचर का करते हैं। तो हर नेचर के बिजनेस के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। या दूसरी बात, या फिर आप एक स्टेट में नहीं, हिमाचल में भी बिजनेस करते हैं, पंजाब में भी करते हैं,
मतलब ज़्यादा स्टेट में करते ना, तो आपने पंजाब में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, हिमाचल में भी कराना है, ठीक है। मल्टीपल नाम से ही पता चल गया, मल्टीपल यहाँ मतलब है यदि आप ज़्यादा बिजनेस करते हैं या आप ज़्यादा जगह से बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, सिंपल टॉपिक था, ठीक है ये वाला। तो तीसरा, फोर्थ है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो तब क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। इसमें है हमारा हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। जैसे कोई भी पर्सन, मैं आपको पीछे बताया ना, ज़्यादा क्या लेता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है इन वन स्टेट। पहले तो हमारा सिंगल में वन स्टेट आता है ना, दूसरे मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और हमारा फिफ्थ है ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, है ना, ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन स्टेट या ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर एस्टेब्लिशमेंट, अनदर एस्टेब्लिशमेंट, समझ रहे ना, अनदर एस्टेब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ये भी आपको क्लियर ही होगा। सिक्स पॉइंट हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। देखो आपको पता है 15 डिजिट का आपको नंबर इशू होगा, ठीक है। जीएसटी के अंदर जीएसटी आई यानी इशू होगा, तो उसमें आपका एक था ना पॉइंट कि पहले 2 डिजिट किसके आते थे, स्टेट के आते हैं, अगले 10 डिजिट किसके आते हैं, पैन नंबर के। इसलिए पैन नंबर बहुत जरूरी है, नॉर्मली मैंडेटरी है कि एवरी पर्सन शैल हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर आज सभी का भी होगा, है ना। परमानेंट अकाउंट नंबर के बगैर तो आजकल हमारा बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलता, है ना। तो ये चीज़ है कि ये सभी का एलिजिबल है। लेकिन ऐसा पर्सन, दूसरी हमारी क्या है, कोई पर्सन है ना, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है यदि वो टीडीएस काटता है। आपको बताया था ना मैंने, जो भी पर्सन टीडीएस काटता है उसको भी जीएसटी के अंदर क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर उसके लिए पैन की जरूरत नहीं है। यदि पैन नहीं है तो पैन की जगह वो क्या क्या एक नंबर होता है, कौन सा नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वहाँ पर ये नंबर चलेगा, ठीक है। हमारा 6 पॉइंट होगा, सब कुछ ईजी चला हुआ अभी। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसा नॉन रेजिडेंट है और टैक्सेबल भी है, उसने टैक्स भी जीएसटी के बनता है सेक्शन 25(7) के अंदर अकॉर्डिंग टू इतने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिट एन एप्लीकेशन, उसको कौन सा एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, उसको अपना वैलिड पासवर्ड भी देना पड़ेगा क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, और फॉर रजिस्ट्रेशन और सिग्नेचर भी करने पड़ेंगे। फॉर्म GST REG09 फॉर्म भरेगा वो एट द लीस्ट 5 दिन पहले कमेंसमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बोल दी ना, 5 दिन पहले यदि नॉन रेजिडेंट है उसको फॉर्म भर के भेजना है। कौन सा फॉर्म भर के भेजना है, फॉर्म का तो टाइटल आप सभी को पता ही है, फॉर्म GST REG। ये फॉर्म 9 भेजेगा, फॉर्म 09 भेजेगा, जैसे मैंने यहाँ टाइप भी किया हुआ है 09 भेजेगा, ठीक है। तो 12 में से मैंने आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए, सारे ईजी हैं, मतलब कि आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, सारी सिंपल थी, ठीक है। तो आपने अच्छे से सुन लेनी है तो ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।